नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार प्रत्येक पुण्य का हमें फल मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक बुरे कर्म का भी हमें फल भोगना ही पड़ता है। हम मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। वैसे तो गरुड़ पुराण में हमें संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मिल जाती है। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार 11 ऐसे जन्म बताएंगे जो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनोखा व पवित्र माना जाता है। एक सच्चा मित्र मित्रता के लिए समय आने पर अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। जब मित्र ही मित्र से छल कपट करे तो परिणाम और भी भयानक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई अपने मित्र के साथ ऐसा धोखा करता है तो उसे तमाम नरक की यातनाएं भोगते हुए निर्जन पहाड़ों पर गिद्ध की योनि प्राप्त होती है और उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। दर्शकों, इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने धर्म का ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों का भी समान भाव से आदर करते हैं। इसके विपरीत दूसरे ऐसी श्रेणी के लोग भी हैं जिन्हें दूसरे धर्मों से तो बैर है ही, अपने धर्म को भी हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग सदैव पुराणों की बातों पर अविश्वास व्यक्त कर कुबुद्धि का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे लोगों को नरक तो मिलता ही है, साथ ही इन्हें श्वान की योनि प्राप्त कर गली गली में भौंकते रहने पड़ता है, परंतु इनकी तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता। तब कहीं जाकर इन्हें पिछले जन्म की भूल का एहसास होता है और श्वान की योनि से मुक्ति मिलती है। इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिजनों की सहायता से संभव नहीं। अपने माता पिता और गुरु की बात और भी अलग है, क्योंकि मनुष्यों को शिखर पर पहुंचाने में माँ बाप की अहम भूमिका होती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपने गुरु समान लोगों व माता पिता की अवहेलना करता है वह पुनः जन्म तो लेता है, लेकिन गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का विशेष महत्व होता है, अर्थात ब्राह्मण हमेशा ही पूजनीय होते हैं। इसलिए कोई भी यजमान धन के अभाव में ज्ञान से वंचित न रह जाए, इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सबका समान रूप से शास्त्र विधि बताकर कल्याण करे। यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में उसकी छवि खराब तो होती ही है, साथ ही अगले जन्म में बैल बनकर आना होता है और अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी क्रियाकलापों से सभी का मन जीत लेते हैं, परंतु इसके विपरीत ऐसे भी मनुष्य हैं जो आजीवन लोगों को मूर्ख बनाकर उसी का खाते हैं। वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि संसार को चलाने वाला दूर से ही सब कुछ देख रहा है। भगवान के घर देर है पर अंधेर तो बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है, ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी के लिए पश्चाताप करते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे, उसी प्रकार आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर से अपशब्द बोलती है, सेवा नहीं करती, उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जोंक के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है।
जो भी व्यक्ति अन्न दान करता है वह इस लोक में ही नहीं, मरने के बाद स्वर्ग लोक में भी सम्मान पाता है। इसलिए लोग अतिथि भोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं अन्न आदि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी करते हैं। ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होता है और फिर वे अनाज के एक एक दाने को तरसते हैं। मनुष्य के कंठ में सरस्वती का वास होता है, इसलिए वाणी बहुत ही महत्व है। किसी भी मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आघात करें। लेकिन फिर भी बहुत से लोग गाली गलौज करने से बाज नहीं आते और छोटी से छोटी बात पर लोगों को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेते हैं और कसाई के हाथों चढ़कर काटे जाते हैं। दूसरे मनुष्य ऐसे भी हैं जो संसार की सभी स्त्रियों को बुरी नीयत से देखते हैं। संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्त्रियों अपनी हो या पराई सभी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में किसी भी स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार नहीं आता। वहीं दूसरे ऐसे भी मनुष्य हैं जो संसार की सभी स्त्रियों को बुरी नीयत से देखते हैं, परंतु इन मूर्खों को ये पता नहीं रहता इनकी वासना के बारे में। दूसरे को पता चले या न चले, इनके कृत्यों की किसी को भनक हो या न हो, परंतु ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और समय आने पर ऐसे लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और ये गधे चाहते हुए भी किसी स्त्री पर वासना भरी दृष्टि नहीं डाल सकते। इस संसार में जो भी स्त्री पतिव्रता होती है उसके मन में भूल कर भी किसी का विचार नहीं आता, परंतु सभी स्त्रियां समान नहीं होती। बहुत सी ऐसी स्त्री होती हैं जो विवाह उपरांत संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। ऐसे कृत्यों के कारण समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ता है, लेकिन जब ये अपनी आदर्शों से बाज नहीं आती, अतः इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में जन्म लेना पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का दुर्लभ जीवन बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है। ज्यादातर लोग सांसारिक झगड़े झंझटों में परमात्मा की इस अमूल्य निधि को भेंट चढ़ा व्यर्थ में गंवा देते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में सर्प योनि प्राप्त हो अपनी भूल का एहसास होता है। दर्शकों, ये थी वो योनियां जो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसलिए मित्रों, मनुष्य योनि पाकर हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें मरने के बाद उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। आशा करते हैं गरुड़ पुराण की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।